वेव FM 96.6 प्रेजेंट्स रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे सब्र शुक्र का इनाम। आवाज़ है लुकमान रज़ा की और इस कहानी को तरतीब दिया है फर्रुख शेख ने। मिस्र के साहिली इलाके में एक शख्स मुकीम था जिसका नाम अब्दुल्लाह था। वो टहलता हुआ एक बार साहिल समंदर पर जा निकला। वहाँ उसने देखा कि खैमे में हाथ पाँव से माजूर और आँखों की बीनाई से महरूम एक शख्स पड़ा हुआ है। उसके जिस्म में सिर्फ़ उसकी ज़बान सलामत है। एक तरफ उसकी ये हालत है और दूसरी तरफ वो बाआवाज़ बुलंद कह रहा है, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी नेमतों पर शुक्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। तूने मुझे अपनी मखलूक में से बहुत सौ पर फजीलत और फ़ौक़ियत बख्शी है। इस फ़ौक़ियत पर मुझे अपनी हम्द व सना की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अब्दुल्लाह ने यह दुआ सुनी तो उसे बड़ी हैरत हुई। एक आदमी हाथ पाँव से माजूर, बीनाई से महरूम, जिसमें ज़िंदगी की ताज़गी का कोई असर नहीं, और वो अल्लाह ताला से नेमतों पर शुक्र की दुआ मांग रहा है। अब्दुल्लाह उसके पास आया और माजूरी की वजह दरियाफ़्त की। उस शख्स ने जवाब दिया कि किसी हादसे में वो हाथ पाँव से माजूर और आँखों की बीनाई से महरूम हो गए थे। लेकिन उस शख्स ने कहा कि मैं अपने रब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे ज़िंदगी बख्शी और मुझे इस काबिल रखा कि मैं उसकी नेमतों का शुक्र अदा करता रहूँ। और उसने कहा, आपको क्या मालूम मेरे रब का मेरे साथ क्या मामला है। बाखुदा अगर वो आसमान से आग बरसा कर मुझे राख करते, पहाड़ों को हुक्म दे कि मुझे कुचल दें, समंदरों को मुझे गर्क करने के लिए कह दे और ज़मीन को मुझे निगलने का हुक्म दे, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा एक छोटा बेटा मेरी खिदमत करता है। मैं खुद माजूर हूँ। ज़िंदगी की ज़रूरियात उसी के सहारे पूरी होती हैं, लेकिन वो 3 दिन से गायब है। मालूम नहीं कि वो कहाँ है। आप उसका पता कर दें तो मेहरबानी होगी। अब्दुल्ला ने उसकी तलाश शुरू की तो एक दर्दनाक मंजर देखा। मट्टी के 2 तोदों के दरमियान एक लड़के की लाश पड़ी थी। ये उसी माजूर शख्स के बेटे की लाश थी। उस मासूम की लाश देखकर अब्दुल्ला की आंखों में आंसू भर आए और उसे ये फ़िक्र लाहिक हुई कि उसके माजूर वालिद को इस अलमनाक हादसे की कैसे इत्तला दे। अब्दुल्ला उनके पास गया और लंबी तमहीद के बाद उन्हें उनके बेटे की मौत की इत्तला दी। बेटे की मौत की खबर सुनकर माजूर वालिद की आंखों से आंसू रवा हुए। दिल पर गमों के बादल छा गए तो आंखों से अश्कों की बरसात शुरू हो गई। लेकिन उसने कहा कि ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है कि गमों का गबार अश्कों में ढल कर निकल जाता है। शिकवा शिकायत की बजाय हम्दो सताइश उसी ज़ात के लिए है जिसने मेरी औलाद को नाफरमान पैदा नहीं किया और उसे जहन्नुम का ईंधन बनने से बचाया। फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और उसकी रूह भी परवाज़ कर गई। उस शख्स की इस तरह अचानक मौत पर अब्दुल्लाह के ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए और वो फूट फूट कर रोने लगा। कुछ लोगों ने उसके रोने की आवाज़ सुनी तो उस खैमे में दाखिल हुए और कहने लगे, हम कुर्बान इन आँखों पर जिन्होंने कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा। हम फ़िदा इस जिस्म पर जो लोगों के आराम के वक्त भी अपने मालिक के सामने सजदा रेज़ रहता था, जिसने अपने रब की कभी नाफरमानी नहीं की। नमाज जनाजा और तदफीन से फारिग होने के बाद अब्दुल्लाह रात को सोया तो ख्वाब में देखा कि वही माजूर शख्स जन्नत के बागात में सैर व तफरीह कर रहे हैं। जन्नत का लिबास ज़ेब तन है। अब्दुल्लाह ने पूछा, आप वही माजूर शख्स हैं? तो वो फरमाने लगे, जी हाँ, मैं वही शख्स हूँ। अल्लाह ताला के यहाँ चंद बुलंद मरातिब और दराजात ऐसे हैं जिन तक रसाई मुसीबत में शुक्र और जलवत व खलवत में खौफ खुदा के बगैर मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला ने इसी सब्र व शुक्र की बदौलत मुझे इन नेमतों से सरफराज फरमाया है। आप सुन रहे थे रेडियो कहानी में आज की कहानी सब्र शुक्र का इनाम, जिसे प्रोड्यूस किया है फर्रुख शेख, असद फरीदी, सलमान मुनीर और टीम ने।